नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल आपके बारे में वो सब सोचता है जो कि शायद ही कोई सोचता हो। जीवन का हर वो अंग जो जरूरी है, आवश्यक है, जिसके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, जिस बात को समझना, चैनल उन टॉपिक्स पर आपसे जरूर बात करता है। मित्रों, इस चैनल को जब आप देखते हैं तो अंतःस्थल में छिपी हुई पीड़ा आपकी बाहर आ जाती है और उस पीड़ा को आप व्यक्त कर पाते हैं, उस पीड़ा को समझ पाते हैं। हम उन पीड़ाओं की बात करते हैं जो कोई नहीं समझता। वो पीड़ा आपकी अंतर्मन की पीड़ा होती है और उसको आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, करते भी हैं। हमारे जो सुधी चैनल के दर्शकगण हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जीवन का हर वो अंग जहां आपको आवश्यकता है मार्गदर्शन की, जरूर किया जाएगा, जरूर किया जाता है। सारी बात रोक करके एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ट्रेजेडी है जीवन की कि जिनको आप प्यार करते हो या जो आपके प्यार की कस्में खाते हैं, देख लेना, उनको परख लेना। जरूरी नहीं कि जो प्यार जताते हों वो प्यार करते भी हों, क्योंकि जहां किसी ने ऐसी बात कही वहां पर छल कपट अवश्य छिपा होता है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको किसी और वीडियो में दूंगा। फिलहाल बात करता हूं मैं अपने चैनल की। तो मित्रों, आज का विषय है कि भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, इसको जानने की व्यक्ति के अंदर लालसा रहती है। और भविष्य में क्या है, भविष्य कहां से बनता है और कहां से बिगड़ता है, यह बात का जो विश्लेषण मैं करूंगा। यह जो हमारा चैनल है मित्रों, ये इंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। यहाँ मनोरंजन की दृष्टि से आए हुए लोग न ठहरे, क्योंकि यहाँ मनोरंजन करने का हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ लोग बोलते हैं आपको कम समय की वीडियो बनानी चाहिए, कुछ और सजेशन देते हैं। समझने वाले समझ रहे होंगे, उनको संदेश मिल चुका है। हम अपने इस जीवन को कैसे सफल बनावें, कैसे इस जीवन को ऊर्ध्वमुखी बनावें, कैसे अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि चरित्र का धन ही सबसे बड़ा धन है। किसी की बातों में आकर के अपने चरित्र पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। और मित्रों, चरित्रवान हैं तभी ये सारी सिद्धियां आपके पास रह पाएंगी। अगर चरित्रवान नहीं हैं तो सिद्धियां भी आपका साथ कब तक देंगी। अगर आप कोई सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं तो चरित्रवान जरूर बनिएगा। सिद्धियों को बनाए रखना चाहते हैं, चरित्रवान बनना होगा। जैसा कि टॉपिक है इस वीडियो का कि कैसे ये जाना जाए कि भविष्य के गर्त में क्या है और भविष्य होता क्या है। भविष्य का सामान्यतः अर्थ ये माना जाता है कि आगे आने वाला कल, और कल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। इसलिए इसका लाभ ज्यादातर ज्योतिषी इत्यादि भविष्यवक्ता उठाते रहते हैं लोगों से कि कैसा भविष्य होगा। हालांकि अच्छे ज्योतिषी तो बहुत ही कम हैं, बाकी जो कुछ चल रहा है किसी से छिपा नहीं है। आप किसी से कोई बात करते हैं, कहते हैं, बाद में अगर वो बात सत्य नहीं होती है
तो कलाई तो खुल ही जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा ज्योतिषी हो जो सच्चे मन से लोगों को कुछ बताता हो और उसको ज्ञान हो तब बताता हो। इसीलिए ये ज्योतिष विद्या बदनाम हुई है। आधे अधूरे ज्ञान से लोग दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। इसी वजह से ये ज्योतिष का महत्वपूर्ण विज्ञान ये लांछित हुआ है। ये महत्वपूर्ण विज्ञान सब लोग नहीं समझते और सहसा विश्वास कर लेते हैं, परंतु वह विश्वास जब धोखा खाता है तब लोगों की समझ में आता है तो वो विज्ञान को गाली देने लगते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों। ये भविष्य कैसे बनता है? आज जो हमने किया या अभी तक जो हमने किया वही दूरगामी परिणाम डालता है। एक जो ब्रह्मांड है परमात्मा का अंश है, एक समष्टि है ये, और समष्टि में काल नहीं होता, अर्थात काल की गति समष्टि में शून्य होती है। ऐसे तो देखने में लगता है कि कभी सत्ययुग था, कभी त्रेता था, कभी द्वापर था, कभी कलयुग था। अब मुझे ये बताएं, आपके पास कोई होगा, रिश्तेदार होगा, कोई घर का आपका होगा कोई, मान लो वो कल मरा है, ठीक है, और एक आदमी 1000 साल पहले मरा है, एक आदमी द्वापर में मरा था, एक आदमी त्रेता में मरा था, एक आदमी सत्ययुग में मरा था। तो मरने वाले से ये मतलब नहीं कि आज मरा है या द्वापर में मरा था, मरने वाला तो मरा। अब उसके लिए काल का कोई महत्व नहीं है। ये काल जीवित लोगों के लिए होता है, उनकी गणना करने के लिए होता है। और जब व्यक्ति योग के द्वारा तटस्थ हो जाता है तो उसको तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों कालों में उसका अवगाहन होता है बुद्धि का, और तीनों कालों का उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह यह भी जान जाता है कि मैं कब मरूंगा या कब मेरा पुनर्जन्म होगा, क्या होगा, पर उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं अद्यैव मरणमस्तु युगांतर एवा न्यायात प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर वीर होते हैं वह इस बात की चिंता नहीं करते कि मैं आज मरूंगा या 1000 साल बाद मरूंगा, क्योंकि मृत्यु लोक है, मरना सभी को है। मित्रों, तो जो हम करते हैं उससे भाग्य का निर्माण होता है, भाग्य भी होता है, और भाग्य कर्मों पर ही आधारित है। आज की रंगीनियों में आज आप अगर समर्थ हैं, आज धनवान हैं, आज जवान हैं, और आज की रंगीनियों में अगर आप आगे वाले समय के बारे में नहीं सोचते और वो सारे कर्म आप कर डालते हैं जो कि निषिद्ध कहे गए हैं, तो फिर वो काल आपको माफ नहीं करेगा। वह ऐसी प्रकृति की संरचना है, बिल्कुल गणित की तरह है संरचना, जो कि किसी को छोड़ती ही नहीं। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल मिलेगा, जिसने बुरा किया उसको बुरा फल मिलेगा। एक बार मैं एक जगह बैठा हुआ था, गया था मैं, एक प्रधान का चुनाव लड़ रहा था एक प्रत्याशी, मैं उसके पास गया तो वहां पर एक सज्जन बैठे हुए थे, काफी धनवान थे और ऐसी जाति से थे जिस जाति में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। ऐसे संप्रदाय से जहां पर पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, वहां पर वो बैठे थे और हमारी बात छिड़ गई तो हमने वही कहा कि अगर आज
आप दुष्कर्म कर रहे हैं। आज अगर आप किसी जीव को, किसी जंतु को मार करके उसके रक्त का, उसके मांस का भक्षण अगर करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा जैसे कि किसी व्यक्ति से आप उधार लेते हैं तो समय पर आपको उधार तो चुकाना ही पड़ता है, उसका ब्याज भी आपको देना पड़ता है। इसी प्रकार से किसी जीव को इस प्रकार से परेशान करके उसको जान से मार करके अगर आप खाते हैं तो मृत्यु के उपरांत आपको उन अधम योनियों में जा करके उस जीव की क्षुधा का साधन बनना होगा। उस जीव की क्षुधा, आप पिपासा और क्षुधा शांत करेंगे। जब तक उसकी क्षुधा पिपासा आपके रक्त और मांस से नहीं हो जाएगी तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वो उसका कर्ज रहेगा, उसका उधार रहेगा। यह बात सुनकर के, हालांकि उनसे मेरी बात नहीं हो रही थी और वो सक पकाए, थोड़ी देर तो चुप रहे। इसके बाद उनके भीतर से एकदम उल्लास आया, बोले अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई जीवन पुनर्जीवन नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। तो मैंने कहा आपके यहाँ नहीं होता है? उन्होंने कहा मेरी तो धर्म ग्रंथ में पुनर्जन्म की कोई व्याख्या ही नहीं है। तो हमने कहा आप पैदा कैसे हो गए? आप मात्र माता पिता के शुक्राणु अंडाणु का परिणाम नहीं है, आप मात्र दो लोगों के शारीरिक संपर्क का परिणाम नहीं है। इसके पीछे परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी कोई योजना है, तब आप धरती पर आए हो। मित्रों, जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कम मेहनत करके भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहा है या ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, ज्यादा सुखी है, हम उससे जलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि वह व्यक्ति, उसके पीछे उसने मेहनत कितनी की है। और भाई जो मेहनत करेगा तो ब्रह्मांड में बैठे हुए जो शक्ति हैं, शक्तिपुंज हैं, जो वहां से सब नियंत्रित करते हैं, ऐसी परम दिव्य आत्माएं उस व्यक्ति को सफलता क्यों नहीं देंगी? उस व्यक्ति के साथ न्याय क्यों नहीं करेंगी? अवश्य करेंगी। परमपिता परमात्मा और उनके नीचे की जो कैबिनेट है वो देवताओं की है, सिद्धों की है, मुनियों की है। अदृश्य आत्माएं, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं, उनके द्वारा ये सारा संचालित होता है। देवता भी सत्य हैं, ईश्वर भी सत्य है और ये परम तत्व भी सत्य है। परमपिता परमात्मा की लीला भी सत्य है। परमपिता परमात्मा की प्रकृति का जो खेल है ये उन्होंने ऐसे ही रचाया है, इसलिए इस पर संदेह नहीं करना चाहिए और उस परमपिता के शरण में अपने आप को मान करके, उसको हमेशा प्रत्यक्ष मान करके अपने जीवन के कर्म करने चाहिए, दैनिक कर्म करने चाहिए। पाप से बचने का सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि जब आपके मन में कोई पाप आवे, जब आपके मन में बहुत ज्यादा ऐसी भावना उठे, तो इतना ध्यान रख लेना कि मृत्यु जरूर होने वाली है। भले ही वो कितने वर्षों के बाद आवे, मृत्यु भी होगी और मृत्यु के बाद में परमपिता परमात्मा का फैसला भी होगा। इसलिए यथासंभव जैसे भी बने, मनुष्यों के प्रति तो गलत भावना रखें ही नहीं, मनुष्यों के प्रति तो गलत काम करें ही नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि जीव जंतुओं के प्रति भी ऐसी भावना न रखें और पशु पक्षियों की रक्षा करें। इसी के साथ पेड़ पौधों की रक्षा करें, पेड़ पौधों का भी उचित दोहन करें, क्योंकि इसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अनुचित दोहन न करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक बार एक व्यक्ति को डांटा था कि जब तेरी
दातून 4 आंगुल की दातून से तेरा काम चल जाता है, तो तूने 12 आंगुल की दातून क्यों तोड़ी? ये हिंसा है। समझने की बात है। जब वो समझने वाला तत्व जागृत करेंगे, ये बात समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य किसी का मुखापेक्षी नहीं होता मित्रों। फिर भी अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मुझे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।